राहुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगलाले का। विनोद, अपने आप में आज ये बड़ी खबर है, लेकिन अब एनसीपी से क्या क्या रिएक्शन सामने आ चुके हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि भतीजा तो धोखा दे चुका है। चाचा क्या कह रहे हैं? देखिए चाचा का ये कहना है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार को जो एनसीपी में ये लोग जो सरकार में शामिल हुए उसे मेरा समर्थन कतई नहीं है, यही सिर्फ उनकी तरफ से जानकारी आई है। तो एनसीपी के वरिष्ठ सूत्र ये बता रहे हैं कि जो आज सरकार में शामिल हुए हैं उसमें से 80% लोग आज वापस मतलब भविष्य में वापस यहाँ पर आएंगे, ये उनका ये कहना है। संजय राउत ने ट्वीट किया है कि उनकी शरद पवार से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का मिट्टी करने का बीड़ा कुछ लोगों ने उठाया है। मेरी शरद पवार से बात हुई है। शरद पवार ने कहा है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, महाराष्ट्र में नए सिरे से पार्टी को खड़ा करेंगे और उद्धव जी को साथ में लेकर अगले चुनाव में हम दिखाएंगे हम क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ मौजूद है। देखिए साफ तरीके से एक राजनीतिक मायना ये भी निकाला जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हर पार्टी अपने पार्टी के भीतर एक सर्वे करती है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा को झटका मिलने के आसार बने हुए थे। तो ऐसे में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ पर केंद्र से एक कह सकते हैं कि एक खेल खेला गया और इसके तहत ही यहाँ पर अजित पवार को पार्टी में लिया गया और वो तमाम बड़े कद्दावर नेता लिए गए जिनका नाम महाराष्ट्र में है, जिनके पीछे कोई ना कोई ओबीसी समाज हो, मराठा समाज हो या कुछ तबके के लोग उनके साथ हैं, उनको यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। ये जाहिर तौर पर है कि लोकसभा में सेना भाजपा को यहां पर ज्यादा सीटें मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे थे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी एक उभरती हुई नजर आ रही थी। इसलिए पिछले के जो चुनाव आपने देखे होंगे, विधान परिषद के 5 में से 3 सीटें जीती थी, पुणे की कस्बा पेट चुनाव जीता था, अब पुणे की लोकसभा सीट चुनाव होना था। तो ऐसे में एक और जोड़ीदार की वहां पर जरूरत यहां पर उन्हें दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि यह बात जग जाहिर है क्योंकि शिवसेना के अंदर अभी भी जो शिवसेना को मानने वाले वोटर्स हैं उतने ज्यादा एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते हुए नहीं दिख रहे थे और उद्धव को उनका समर्थन था, सिंपैथी थी उद्धव ठाकरे को। तो उसको तोड़ने के लिए, महाविकास आघाड़ी को तोड़ने के लिए एक नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने ये काम किया है और अजित पवार को अब यहां पर अपने साथ जोड़ लिया है। अब पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि इनके साथ आएगी। 40 विधायकों का नाम लिया जा रहा है, वो उनके साथ नजर आएंगे। अब महाविकास आघाड़ी क्या करेगी, अब शरद पवार क्या करेंगे? अब शायद लगता है कि कल ही शरद पवार विधायकों की एक इमरजेंसी बैठक यहां पर बुला सकते हैं पार्टी के अंदर कि अब चलो विधायक चले गए लेकिन पार्टी के पदाधिकारी पार्टी से जुड़ने चाहिए, वो पार्टी का साथ नहीं छोड़े। लेकिन एक बात तो यह है, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें जी तो भतीजे अजित पवार की ताकत वहां पर ज्यादा बनी हुई है और ये ताकत उन्होंने पार्टी में रहकर लगातार बढ़ाई गई है और हर विधायकों की सुनना, विधायकों को फंड देना, पिछली सरकार में विधायकों के सुख दुख में साथ खड़े रहने का काम ये अजित पवार करते आ रहे हैं। इसीलिए ज्यादा विधायक ये हैं जो एनसीपी के, वो अब अजित पवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अब पहले शिंदे फडणवीस सरकार थी, अब शिंदे फडणवीस और पवार सरकार के नाम से ये सरकार जानी जाएगी। एक भी पहली महिला मंत्री नहीं थी, महिला मंत्री को भी शामिल किया गया है। हर जो महाराष्ट्र के जो 6 विभाग है उनमें से 5 विभागों को यहाँ पर न्याय दिया गया है और अलग अलग तरीके से वहाँ पर मंत्री पद का बंटवारा किया गया है। बड़े बड़े नाम लिए गए हैं, ये वो नाम है छगन भुजबल जैसा बड़ा नाम जिनकी ताकत है, ओबीसी का महाराष्ट्र में चेहरा है, एनसीपी का महाराष्ट्र में चेहरा है, अल्पसंख्यक का चेहरा है हसन मियालाल मुश्रीफ, उन्हें भी वहाँ पर दिया गया है। संजय बंसोड़ जो अजित पवार के समर्थक है उन्हें भी वहां पर मंत्री बनाया गया। आदित्य तटकरे जो दूसरे वहां पर विधायक बनी है, दूसरी बार वहां पर उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो महाराष्ट्र की ये कह सकते कि महाराष्ट्र में कब क्या हो कोई नहीं बता सकता। या सुबह का शपथ विधि होता है, या एक दूसरे का मुंह न देखने वाली पार्टी एक साथ आकर महाविकास आघाड़ी बना सकती है। ये जो नाम आप बता रहे हैं, अदिति का नाम बता रहे हैं आप दिलीप वलसे का नाम बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि सरप्राइजिंग कोई नेम था ऐसा जो शरद पवार के बहुत करीबी था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो धोखा दे सकते हैं? देखिए सरप्राइज 2 ही नाम यहां पर थे।
एक नाम था छगन भुजबल का, जो कि कई महीने जेल में बिता चुके हैं। ईडी की कार्रवाई हुई थी, महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप उन पर लगाया गया था, तो वो जाना मतलब ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका है। वो ओबीसी का चेहरा है और समता परिषद के नाम पर उन्होंने महाराष्ट्र में कई कार्यकर्ताओं का एक कह सकते हैं कि एक ताकत तैयार की है, और वो हमेशा जेल से छूटने के बाद बताया जाता था कि वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन वो शरद पवार के साथ डटे रहे। दूसरा में एक बड़ा झटका शरद पवार को इसलिए भी लगा है, हसन मियाँलाल मुशर्रफ शरद पवार के बेहद करीबी, पिछले 6 से 8 महीने में देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कई आरोप किए थे, बाद में ईडी की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, कारखाने में उनकी शुगर फैक्ट्री में घोटाले की बात सामने आई, उनके घर पर रेड मारी गई, लेकिन उन्होंने बाद में कहा था कि मरते दम तक मैं शरद पवार के साथ रहूंगा, मैं शरद पवार के साथ ही रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कार्रवाई कर ले, कस्में और वादे तो शरद पवार से बहुत सारे लोगों ने किए थे, लेकिन वो सब निभा नहीं पाए। प्रफुल्ल पटेल को लेकर कोई खबर है? प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि दो बड़े नाम, दो नए चेहरे जब शरद पवार ने कार्यकारिणी की घोषणा की थी, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल, इनको जिम्मेदारी दी गई थी। अभी तक कोई रिएक्शन, कोई बयान? देखिए, अब तक कोई बयान नहीं आया है, इनके बयान का इंतजार है। जो जितेंद्र आव्हाड है वो भी विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं। अब थोड़ी देर में उनके भी बयान वहां पर आएंगे, शायद शरद पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर ले सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बदलाव यहां पर हुआ है। एनसीपी में इतनी बड़ी टूट ये पहली बार हुई है। जो सुबह की जब शपथ हुई थी 2019 में हुई थी, तब 10 से 11 विधायक टूटे थे, लेकिन शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे हो, इन सभी ने इन विधायकों को वापस लाया था। लेकिन अब देखिए बड़ी टूट पार्टी के अंदर पड़ चुकी है। अब एनसीपी के सांसद कौन बचे हैं? सुप्रिया सुले बची हुई है, जो लोकसभा की सदस्य है, सुनील तटकरे वहां पर बचे हुए हैं, वो भी है, अमोल कोले वो तो शपथ विधि में नजर आ रहे हैं, और बाकी बचे जो लोग हैं वो भी शायद अब अजित पवार के साथ जा सकते हैं। तो अजित पवार के लिए ये खुशी की बात है कि वो सरकार में शामिल हो चुके हैं, लेकिन जिस शरद पवार ने इस पार्टी को खड़ा किया पिछले 24 साल में, अब वो देखिए वो उनके साथ नहीं रहे हैं। अजित पवार की राह अलग है, शरद पवार की राह अलग है। अब देखना है कि शरद पवार आगे क्या करेंगे। ठीक है, शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, अगला बयान क्या होगा, जैसे ही कोई रिएक्शन आएगा सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे।